क्वेश्चन नंबर 1, which is the highest mountain range of the Himalayas? ऑप्शन दे रहा है शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री एंड सह्याद्री। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? हिमाद्री। हिमाद्री इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयस। हिमाद्री हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, हिमालय का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। और आप जानते हैं ना कि विश्व की जो सर्वाधिक सबसे अधिक ऊंची पर्वत चोटियां हैं, माउंटेन पिक्स है, वे इसी रेंज में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री। हिमाद्री इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयस। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल सिटी ऑफ ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? इनमें से कौन एक यूनियन टेरिटरी, भारत के एक यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? ऑप्शन में है रायपुर, कावरवती, इम्फाल और गैंगटॉक। आप जानते हैं कि रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, इम्फाल मणिपुर की और गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है, जबकि कावरवती लक्षद्वीप की राजधानी है। और लक्षद्वीप क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा कावरवती। कावरवती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप विच इज ए यूनियन टेरिटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विथ। इंडिया डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विथ। भारत की सीमा इनमें से कौन से देश के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और थाईलैंड। तो म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है, जबकि थाईलैंड के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थाईलैंड। थाईलैंड। इंडिया डज नॉट शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विथ थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। डैश रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल्स इन द वर्ल्ड। यहां ऑप्शन में दे रहा है मौसिनराम, सिक्किम, शिलोंग और कोहिमा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मौसिनराम, जो मेघालय में है और यहाँ पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए, मौसिनराम। मौसिनराम इज द मौसिनराम रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मैट्रिक मिनरल? अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ सीरियल में क्वेश्चन नंबर 5, इसलिए यहाँ 5/6 कर दिया गया है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मैट्रिक मिनरल? इनमें से कौन एक नॉन मैट्रिक मिनरल है और धातु? ऑप्शन में है माइका, कॉपर, मैग्नीज और एल्यूमिनियम। ऑप्शन में है माइका, कॉपर, मैग्नीज और एल्यूमिनियम। तो राइट ऑप्शन इज माइका। माइका क्या है? एक नॉन मैग्नेटिक मिनरल है, जबकि कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीज ये सभी मेटलिक मिनरल्स हैं, क्योंकि इन्हें पीटकर इनके तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन माइका के नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, माइका इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। क्वेश्चन नंबर 7।
सीरियल में क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। ए में है भरतनाट्यम तमिलनाडु, यह करेक्ट है बिकॉज भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। बी कथकली केरला, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है क्योंकि कथकली इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला। सी में कथक कर्नाटका, यह ऑप्शन गलत है क्योंकि कथक कर्नाटका से रिलेटेड नहीं है बल्कि यह नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है। कथक इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ कर्नाटका। डी सत्रिया असम, यह भी करेक्ट है। सत्रिया इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम। तो ऑप्शन नंबर सी कथक कर्नाटका, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कथक कर्नाटका, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन। अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं कहाँ? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी वेस्ट बंगाल, सी गुजरात, डी कर्नाटका। तो राइट ऑप्शन इज महाराष्ट्र। अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिएचर पेंटिंग्स बिकेम फेमस अंडर। मिनिएचर पेंटिंग्स बिकेम फेमस अंडर। ऑप्शन ए में है चोलास, बी गुप्ताज, सी चंदेलाज और डी मुगल्स। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुगल्स। मिनिएचर पेंटिंग बिकेम फेमस अंडर मुगल्स। Miniature painting became famous under Mughals. Next question. Select the correct statement. यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। ए में कह रहा है कि सीवी रमन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। सीवी रमन को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी सीवी रमन को इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। यह ऑप्शन गलत है। यह गलत है क्योंकि राइट ऑप्शन क्या होगा? होमी जहांगीर भाभा इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, नॉट सीवी रमन। इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। बी में है राजा राम मोहन राय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सी में है चरकबाज ए फेमस इंडियन मैथमेटिशियन। चरकबाज ए फेमस इंडियन मैथमेटिशियन। यह ऑप्शन भी गलत है क्योंकि चरक was not a famous Indian mathematician but he was a famous Indian physician of ancient India. So option number C is also incorrect. D. Akbar was the first Mughal ruler in India. This option is also incorrect because Babur was the first Mughal ruler in India, not Akbar. The right option is Raja Ram Mohan Roy founded the Brahmo Samaj.
ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? ऑप्शन में दे रहा है रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फुले। यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस वाज द टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस वाज द टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? भारत में किसी राज्य के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन में दे रहा है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या चीफ मिनिस्टर के द्वारा या चीफ जस्टिस के द्वारा। तो राइट ऑप्शन है प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the Indian government introduced a law to provide free and compulsory elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years. भारत सरकार ने एक कानून पास किया जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन देना, प्राप्त करना आवश्यक है। तो आपको यह बताना है कि इट केम इनटू फोर्स इन, अर्थात यह कब लागू हुआ? शिक्षा पाने का अधिकार कब लागू हुआ? ऑप्शन में दे रहा है 2007, 2008, 2009 और 2010। तो राइट ऑप्शन है 2010। राइट ऑप्शन है 2010। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए यहां दे रहा है ए में राजेंद्र प्रसाद, बी लाला लाजपत राय, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज द राइट ऑप्शन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 17, सीरियल में क्वेश्चन नंबर 14। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? इनमें से मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दे रहा है अशोका, चाणक्य, बिंदुसारा एंड चंद्रगुप्त। तो राइट ऑप्शन इज चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Emperor Akbar built a new capital city at Fatehpur.
बादशाह अकबर ने फतेहपुर में अपनी नई राजधानी बनाई, फतेहपुर सिकरी में अपनी नई राजधानी बनाई। इट इज लोकेटेड नियर डैश, यह किसके निकट स्थित है? ऑप्शन में दे रहा है जयपुर, आगरा, हैदराबाद और लखनऊ। द राइट ऑप्शन इज आगरा। फतेहपुर सिकरी इज लोकेटेड नियर आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली ओशियन इन द वर्ल्ड विच इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री एंड लाइज टू द साउथ ऑफ दिस कंट्री इज, विश्व का एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है और यह उस देश के दक्षिण में स्थित है, तो यह महासागर ओशियन कौन सा है? ऑप्शन में दे रहा है ए में आर्कटिक ओशियन, बी साउदर्न एशियन, सी अटलांटिक ओशियन, डी इंडियन ओशियन। द राइट ऑप्शन इज इंडियन ओशियन। Indian Ocean is the only ocean which is named after a country and that country is India. Question number 19. Question number 20 में आइए। Different seasons on the earth are caused by the, different seasons on the earth are caused by the, ऑप्शन ए में है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, बी में है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, सी में है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और डी में दे रहा है ऑल ऑफ दिस। यहाँ राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने के कारण सीजन चेंज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, राइट ऑप्शन इज ए, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ around the sun. Different seasons on the earth are caused by the revolution of the earth around the sun. Next question. Who among the following was the first woman to be elected as the governor of an Indian state? इनमें से प्रथम महिला कौन है जिनका जो गवर्नर किसी इंडियन स्टेट के गवर्नर के रूप में इलेक्ट हुई? ऑप्शन में दे रहा है इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, मायावती और सरोजिनी नायडू। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 28 है, बुक में क्वेश्चन नंबर 28, सीरियल में क्वेश्चन नंबर 17। तो सरोजिनी नायडू Sarojini Naidu was the first woman to be elected as the governor of an Indian state. सरोजिनी नायडू प्रथम महिला थी जिनका जो किसी भारतीय राज्य के गवर्नर के रूप में इलेक्ट हुई थी। और आप बता सकते हैं कि कहाँ की, कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के गवर्नर।
बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड बाय।